क्लास 12 के अकाउंट का जो सिलेबस चल रहा है उसका ये वीडियो नंबर जो रिटायरमेंट चैप्टर है उसका वीडियो नंबर ये सेकंड है। प्रैक्टिकल का वीडियो नंबर सेकंड है। इससे पहले एक वीडियो मैंने थ्योरी का भी अपलोड किया है। आपसे गुजारिश है कि जो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो सीक्वेंस में देखें। मतलब ये है कि अभी आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो वहाँ से सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले जो चैप्टर अपलोड किए गए हैं वो एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इससे पहले गुडविल है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और भी बहुत सारे अकाउंट के चैप्टर है, रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये मैंने कंप्लीट करा है। आपसे गुजारिश है कि आप उसे जब भी देखें तो आप चैप्टर वाइज देखिए। ठीक, कुछ वीडियो हैं ऐसे जिसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, साउंड कुछ कम हो तो आप हेडफोन यूज करके देख सकते हैं, वहाँ पर आप देखिए। प्लस में ऑब्जेक्टिव के जो सीरीज है हमारे बीएसटी के, अकाउंट के, ईपीएस के, उसे भी आप जरूर देखिए। बाकी हम लोग अब चलेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम लोग चला रहे हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशियो का क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। सर ये गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। अभी फिलहाल और समझने का प्रयास करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहानी बनाऊँ, स्टोरी बनाऊँ, आपको समझाने का प्रयास करूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो एक स्टोरी बनाता हूँ मैं। ठीक है, स्टोरी ये है कि यहाँ ए नाम का कोई आदमी है, बी नाम का कोई आदमी है और सी नाम का कोई आदमी है। ठीक है, तीन स्टोरी है। तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, राइट। प्रॉफिट बांटने के कुछ तरीके होते हैं। बिजनेस जब ये स्टार्ट होती है तो प्रॉफिट के लिए होती है और प्रॉफिट बांटने का तरीका होता है, मान लिया जाए कि इक्वल ही बांटता है, इक्वल 1:1:1 के रूप में बांटता है। मतलब 1/3। सर ये 1/3 का मतलब क्या है? 3 पार्टनर है, एक 3 हुआ, 1/3 इतना, 1/3 इतना, 1/3 इतना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर बहुत कारणवश कहता है कि मैं बिजनेस में काम नहीं करूंगा तो मुझे रिटायरमेंट दे दो। ठीक है, रिटायरमेंट देने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस से संबंध खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप बिजनेस से निकल जाओगे। बिजनेस से निकल जाने का मतलब ये है कि आपका शेयर खत्म हो जाएगा। बिजनेस से निकल जाने का क्या मतलब है? आपका शेयर खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो। मान लो कि इसमें से बी निकल जाता है, बी रिटायर कर जाता है, तो बी का जो शेयर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर खत्म हो जाएगा उस शेयर के बदले में भी कुछ ना कुछ इसको मिलेगा। ठीक है, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो शेयर है इसका, ये शेयर जाएगा खत्म हो जाएगा। सवाल तो ये है कि खत्म हो जाएगा। सर आपने बताया कि जो बी का शेयर है वो बिजनेस से खत्म हो जाएगा, लेकिन सर जाएगा कहाँ? तो जाएगा या तो ये ए में चला जाएगा, या तो बी में चला जाएगा, या दोनों में चला जाएगा। मेरी बात समझ में? या तो ए में चला जाएगा, या बी में चला जाएगा, या दोनों में चला जाएगा। फिर से समझ लो, 3 पार्टनर है, ए बी से, बी रिटायर कर जा रहा है, बी का शेयर जो है वो छोड़कर चला जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो ये शेयर जाएगा कहाँ? या तो ये ए में चला जाएगा, या तो बी में चला जाएगा, या दोनों में चला जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जाएगा, या यूं कहे कि ए और सी इसके शेयर को लेगा, प्राप्त करेगा ना भाई, ये जा रहा है तो उसके शेयर को ये दोनों प्राप्त करेगा। ठीक है, ये तो नहीं कहोगे कि ये देगा कौन? तो सी बी का शेयर खत्म हो जाएगा और ये दोनों प्राप्त कर देगा। तो जो प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो हमारे अकाउंट में उसको गेन कहा जाता है। हमारे अकाउंट की भाषा में उसको गेन कहा जाता है। गेन करना कहते हैं, मतलब गेनिंग रेशियो कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं, है ना। गेनिंग रेशियो का मतलब जिस रेशियो में इसका जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। सपोज मैं कर लूं कि इसको इक्वल बांटना है, तो इक्वल बांट कर देना है तो इक्वल गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई। फिर से समझाता हूं मैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर कर जाता है, बी का जो शेयर है वो ए या तो ए में जाएगा, या बी में जाएगा, या दोनों में जाएगा। लेकिन जो जिस रेशियो में वो जाएगा उस रेशियो में क्या हो जाएगा, तो उसको हम गेनिंग रेशियो कहेंगे। लेकिन जब वो चला जाएगा तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये तो खत्म हो गया। इसके शेयर का क्या होगा? इसके शेयर का क्या होगा? ठीक है, तो सर अगर दोनों में जाता है तो दोनों के शेयर चेंज होंगे। सर अगर ए में जाता है तो ए का शेयर चेंज होगा। सर अगर बी में जाता है तो बी का शेयर चेंज होगा। फिर से समझना, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर कर जा रहा है, बी का जो शेयर है वो या तो ए में जाएगा, या बी में जाएगा, या दोनों में जाएगा। अगर वो ए में जाएगा तो ए का शेयर बदल जाएगा, बी में जाएगा तो सी में जाएगा तो सी का शेयर बदल जाएगा। और जिसका शेयर जो लेगा, जनरली दोनों लेता है, तो जो लेगा उसके शेयर में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो कि 1/3 को दोनों ने इक्वल बांटा है। 1/3 को अगर बांटिएगा इक्वल, तो इक्वल का मतलब होता है 1:1।
1:1 का मतलब होता है 1/2, 1:2 होगा, फिर 1/2 मतलब 1:2 होगा, 1/2 ये हो गया 1/2, तो 1/2 मतलब 1/6, ठीक है सर। 1/6 1/3 का आधा होता है, ठीक है सर। कैसे? तो 1/6 3 है ना, जितना इसका नीचे में बटे 2 आता चला जाएगा वो उतना आधा होता चला जाएगा, या ऐसे ही समझ लीजिए ना। 1/3 को हमें बांटना है, तो 1/3 का कितना, तो 1/3 का 1/2, ठीक है मतलब आधा, 1/3 का आधा का मतलब गुना होता है, मतलब 1/6 ये ए ले लेगा, तो ए के शेयर में ये जाकर ऐड हो जाएगा, और अगर इतना ही शेयर बी ले लेता है, सी ले लेता है, तो इसके शेयर में ये जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो ऐड है ये गेन है, सिंपल है ना, ये लिया है। और ये जो ऐड करके आएगा ये न्यू रेशियो होगा, क्या होगा? न्यू रेशियो होगा, ठीक है। अब सर अगर हमारे पास न्यू रेशियो दिया रहेगा, जब मैं इसको ऐड करता हूँ, जैसे 1/3 है प्लस में 1/6 को ऐड करूंगा, ये 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 का 6, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो 4/6, चाहो तो काट सकते हो। तो ये जो 4/6 है ये न्यू है, ठीक है। अब कभी कभी क्या करेगा कि इसमें से बी, ये जो गेनिंग रेशियो ये गायब कर देगा। आपसे पूछेगा गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करिएगा, मान लिया जाए कि अगर मैं कहता हूँ 60 में कुछ ऐड हुआ, वो हमको नहीं पता है, और ये 80 हो गया, 60 में कुछ ऐड हुआ वो 80 हो गया, ठीक है। 60 में कुछ ऐड हुआ वो 80 हो गया, क्या ऐड हुआ, तो 80 में से आप 60 घटा के पता कर सकते हो ना कि क्या ऐड हो गया। पूरी कहानी सारी सब क्वेश्चन में आपको कहानी पर जाना है, ठीक है। कि ए बी सी 3 पार्टनर था, बी रिटायर कर गया, बी का शेयर इन दोनों ने लिया, जिस रेशियो में लिया उस रेशियो में इसको ऐड किया, जो ऐड किया वो गेन रेशियो कहलाएगा। ऐड करने के बाद जो नया आएगा वो न्यू रेशियो कहलाएगा। कभी कभी आपको बीच वाला जो एडिंग है वो नहीं देगा, आपको पूछेगा कि बीच वाला है क्या, क्या ऐड किया ये न्यू रेशियो हो गया, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो अगर दे दे तो आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो कि किस रेशियो में, मतलब ये सब इसको समझो। 60 का क्या ऐड किया कि 80 हो गया, क्या आपके पास 80 है, पहले से 60 था, आप 80 में से 60 माइनस करोगे तो 20 ऐड किया, सिंपल, एक ही नहीं, बहुत इजी। तो इस चैप्टर में फंसने का कोई चांस ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन सब है, इतने मजेदार क्वेश्चन सब है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, नथिंग। जब कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो बस आप ओल्ड रेशियो उठाइए, सब काम ओल्ड रेशियो में कर डालिए, ठीक है। ओल्ड रेशियो उठाइए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ना आपको ये पता है ना आपको ये पता है, बस यही है, बस इतना ही है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशियो में ही सारा काम कर देना है। मतलब समझ लेना है कि वो जो रेशियो था, जिस पार्टनर गया उसका रेशियो उसी अनुपात में उसी तरीके से खत्म हो गया वहां से, ठीक है। इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, समझिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसको समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि मैंने 8 तक क्वेश्चन करवाया था, सॉरी 7 तक करवाया था। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है ए बी सी डी ई एक फॉर्म में साझेदार है, मतलब 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, ठीक है। इसमें से सी अवकाश ग्रहण कर लेता है और ए सी चला जाता है, तो ऑब्वियसली ए बी डी और ई बचेगा। उसका रेशियो आपको दिया है, न्यू रेशियो, मतलब वही कहानी हो गई कि इसके पास कुछ था जो है, उसमें कुछ ऐड किया और उसके पास ये आया, ठीक है। आप कहानी ऐसे समझ लेना, इसके पास 60 था, इसके पास कुछ ऐड हुआ, और जो ऐड हुआ, ऐड होने के बाद ये 80 हुआ, तो बीच में कितना ऐड हुआ, मतलब कितना गेन हुआ, ये पता करना है आपको। तो क्या करना होगा, इस 80 में से आप 60 माइनस करोगे, पता चल जाएगा कि 20 ऐड हुआ, तब ना ये 80 हुआ है। तो अच्छा, एक बात और, अगर ये कंडीशन ऊपर हो जाए, मतलब 80 ऊपर हो जाए, नीचे 60 हो जाए, तो क्या होगा, ऊपर में 80 है, नीचे में 60 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। मतलब पहले 80 था, अब 60 हो जाए। तो कभी कभी ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें किसी पार्टनर के शेयर कम जाएंगे। तो शेयर अगर किसी का कम रहा है तो आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि उसने लिया, सिंपल है ना। अगर किसी पार्टनर का शेयर कम जा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर किसी पार्टनर का शेयर कम जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने लिया नहीं, उसने उल्टे दिया। अब जिसने भी लिया हो उसको दिया हो तो उसको सैक्रिफाइस कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी का शेयर पहले से 80 था, अब 60 है, तो इसका मतलब इस बंदे ने 80, जब आप तुम इसमें से घटाओगे, 60 में से 80 को माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, आपका कम गया है शेयर, आपका शेयर माइनस में चला गया है। जो माइनस में चला गया है उसको हम लोग सैक्रिफाइस कहते हैं, अकाउंट की भाषा में उसको क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। अब तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन की भूमिका को हम लिख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। तो समझते हैं, ए बी सी डी ई एक फॉर्म में साझेदार है, हमसे कह रहा है
कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ए। अब कहोगे कि सर आपने ओल्ड क्यों लिखा? तो जो पहले से था हम जानते हैं कि उसमें चेंजेस आएंगे, इसलिए वो ओल्ड है। अब जो नया होना है उसको न्यू रेशियो लिखेंगे। 7:5:2:1 कितना हो जाएगा? तोड़ोगे। जब भी ऐसा देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको रेशियो में देखे आप रेशियो को तोड़ लो। इतना तो कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो कर सकते हो। क्वेश्चन में इतना तो लिख सकते हो। 7×5=12, 2 14 1 15। तो 7/15 इसका, 5/15 इसका और 2/15 इसका, ठीक है, और 1/15 इसका, ठीक है। ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना और डी का इतना और ई का इतना, ठीक है। अच्छा कुछ छूट गए क्या? ओहो 7:5:3:3:2, सॉरी 7:5:3:3:2, 5 पार्टनर है ना। 7×5=12, 3 15, 15×3 18, 2 20। इसको कहेंगे 7/20। ये हो गया आपका 5/20, ये हो गया आपका 3/20, ये हो गया आपका 3/20 और ये हो गया आपका 2/20, ठीक है। बीच में क्या गेन किया? कोई रिटायर कर जा रहा है, सी नाम का कोई पार्टनर है जो चला जा रहा है, छोड़ दीजिएगा यहाँ से। अब हमारे पास न्यू रेशियो दिया है सीधे तौर पे, सी तो चला गया, सी का छोड़ दीजिए। अब ए बी सी को गायब करिए, डी एंड ई। आपके पास न्यू रेशियो दिया है प्यारे बच्चों, वो है 6:5:5:4। अब इसको तोड़ोगे क्या लिखोगे? 6/10 20 होगा, 5/20 होगा, 5/20 होगा। सबके नीचे में 20 दीजिए। 20 कहाँ से आया? तो सबको जोड़ के आया है। यहाँ भी 20 कहाँ से आया? सबको जोड़ के आया, ठीक है। अब हमसे बीच वाला काम पूछा है, फिर से कहानी सब। किसी के पास, ए के पास 60 रुपया पहले से था, इसने कितना ऐड किया कि इसके पास 80 हो गया, ठीक है। तो भाई कैसे पता चलेगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 80 में से 60, ठीक है। मतलब न्यू में से जब हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे हमको पता चल जाएगा किसने गेन किया। लेकिन शर्त यह है कि गेन करने का मतलब होता है कि आपका पुराना रेशियो, आपका नया रेशियो, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो पुराना रेशियो वो कम होगा, नया रेशियो वो ज़्यादा होगा। और अगर आपने लिया है तो ज़्यादा होगा आपके पास। अगर आपने कुछ पैसे कहीं से अर्न किए हैं तो आपके पास जो पहले से था उससे ज़्यादा होगा ना, कि कम जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप गेन दे दिए हैं किसी को तो कम जाएगा, ठीक है। तो किसी पार्टनर का शेयर अगर हमको ये दिख रहा है कि न्यू शेयर उसका कम रहा है, तो इसका मतलब उसने गेन नहीं किया, मतलब उसने लिया नहीं। वो बहुत सीधी सी बात है, उसने लिया नहीं, उल्टे उसने दिया, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हैं। तो अब बात करेंगे ए का कैसे निकालेंगे, भाई घटा के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं, तो ऐसे हमको नहीं पता चलता है। जब हम एलसीएम ले लेते हैं तब पता चलता है कि पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। एलसीएम पहले बराबर करेंगे, फिर पता करेंगे कि पहले इतना था अब इतना है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस हो रहा है कि गेन हो रहा है, ठीक। जैसे हम ए का पता करते हैं, तो ए का पहले से अब इतना, ठीक है, पहले से इतना था, घटा दीजिए। ये न्यू है, ये ओल्ड है, समझना मेरी बात। अभी इतना है, पहले इतना था, तो पहले एलसीएम लेंगे तब पता करेंगे। तो जब 20-20 एलसीएम होगा तो सेम चीज ऊपर वाला उतर जाएगा, ठीक है। ध्यान से जवाब, ठीक है। पहले अब इतना है, आप घटा कहीं से भी कह सकते हैं, आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अब का है, ये बाद का है। तो ये क्या है? ये अब का है। ये क्या है? पहले का है, ठीक है। ये क्या है? ये अब का है। ये क्या है? पहले का है। मेरी बात फिर से सुनो, ए का ये रेशियो है, ए का ये पहले का है, ये अब का है, ठीक है। रूल पे बिल्कुल नहीं जाना, कभी नहीं जाना, ठीक। रूल पे कभी नहीं जाना, समझना बात को। ये अब का है, ये पहले का है। अगर हम एलसीएम ले लिए तो अब हमको पता चल गया, एलसीएम को आप छोड़ दीजिए यहाँ पर। ये 6 है, ये 7 है, पहले 7 था अब 6 है, ये अब है ना, ये न्यू रेशियो, ये पहले 7 ओल्ड रेशियो। पहले ओल्ड रेशियो में 7 शेयर मिलता था, अब 6 शेयर मिलेगा। कैसे लिया उसने, बताओ मुझे? लिया नहीं ना, इसलिए बेचारे ने दिया है। 1/7 और 6 और 7 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। आप उल्टा भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको बस बताना है कि क्या हो रहा है इसका। तो हो ये रहा है साहब
कि पहले इसका 7 था अब से है, तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया, लिया नहीं। बी की बात करते हैं। बी पहले से अब इतना है, ठीक है, पहले इतना था भाई। देखो यहाँ कैसा एलसीएम ले लो तब पता करना, एलसीएम ले लो तब चेक करना। पहले भी 5 था अभी 5 है, बात बराबर है, न दिया न लिया, इसको कह देंगे 0/20 मतलब 0 नील। इसने न लिया न दिया, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, न दिया न लिया। अब सी की बात करते हैं, सॉरी सी तो चला गया भाई, डी की बात करते हैं। डी का अब इतना है 5/20 और डी का ये पहले से था 3/20, ऐसे हम लेंगे 20, ठीक है, 5 ऊपर और 3। देखो अब इतना है 5, पहले से 3 था, पहले से 3 था अब 5 है, तो उल्टा भी घटा दो, 3/20 में से 5/20 घटा, एलसीएम 20, यहाँ 3 उतरेगा यहाँ 5। बस आपको ध्यान रखना है पहले इतना था अब इतना है, ये अब का से है, तो अभी 5 है पहले 3 था। वही बात मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ कि अभी 5 है पहले 3 था, तो तुम ऐसे घटाओगे वैसे घटाओ, उससे क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी 5 है पहले 3 था, इस बंदे ने लिया या दिया, तो सर सीधी सी बात है इसने लिया, तो 2/20 इसने गेन किया, ठीक है। अब बात करते हैं, डी तो हो गया भाई, अब ई की बात कर लेते हैं। ई का पहले अब कितना है, ठीक है, 4/20। पूरा ध्यान लगाना है, अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये रहा 2/20, ठीक है, 2/20 ऐसे हम लेंगे 20। अब 4 है, ठीक है, पहले कितना था 2 था अब कितना है 4 है, ठीक है, इसे भी लिए माइनस प्लस कोई मतलब नहीं, 2/20 दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों इसने लिया, ठीक है। बस आपको ये नोट करना, तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो का कंडीशन देख लूँ किस तरह रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन सारा काम खुद करना पड़ता है। चल एक बार फिर से समझा दूंगा। आपके पास ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सी चला गया छोड़ दीजिए। आपके पास न्यू रेशियो दिया है, सी का बंटवारा करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, ठीक है। आपको न्यू रेशियो बांट कर ऐड करके सब करके दिया है न्यू रेशियो, बस आपको बीच वाला कंडीशन निकालना है कि किसने लिया या किसने दिया। जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ए की बात में क्या देख रहा हूँ कि मैं अब 6 है पहले से 7 हिस्सा था, तो इसका मतलब 1/20 बंदे ने सेक्रीफाइस कर दिया। बी की मैं बात कर लूं, ए की बात थी, बी की बात कर लूं तो बी के पास पहले भी 5 था अभी 5 है, न लिया ना दिया। डी की मैं बात करता हूं तो पहले से अब जो है वो 5 है पहले से 3 था, उल्टा भी घटा लो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2/20 इसने गेन किया। ई की मैं बात करता हूं तो ई के साथ भी वही कंडीशन है, 2/20 इसने भी गेन किया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छा एक बार चेक कर लें आंसर। A sacrifice 120, D is gain 220 और E is gain इतना, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि गेन रेशियो क्या है, तो गेन रेशियो कौन किया है, गेन ये किया है, दोनों का साथ में रेशियो बैठा लीजिए, तो गेन रेशियो ऑफ D एंड E, जो गेन किया बस उसी को बैठाइए, इसे इसको काटिए 1:1, क्लियर। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर करें, एक लाइक भी कर दें, ठीक है, ताकि क्या होगा कि चैनल का ग्रोथ होगा और धीरे धीरे जैसी चैनल आगे बढ़ेगी थोड़ी फैसिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत बेहतर करूं, अब आपका सहयोग मिलना बहुत लाजमी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। पी क्यू आर एक फॉर्म में साझेदार है, 7:5:2:1 है, तो आप सीधे ओल्ड रेशियो लिखिए इसको, ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। आपको लिखना है ये है रेशियो 7:5:2:1, 7:5:2:1, ठीक है, 5 है। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 7/7 14, 15, 7/15, 5/15, 2/15, 1/15, ठीक है जी, इतना है। आगे कहा है
कि ए एस फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है और इसके बाद आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एस का शेयर कैसे बटकर नया रेशियो भी तो होना चाहिए कम से कम, कुछ नहीं है आपके क्वेश्चन में। ना तो एस का शेयर है ना कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन तो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि कम से कम ये तो बताता कि बांटकर किसको देनी है, कम से कम ये तो बताता कि बांटकर अगर दिया होगा तो न्यू रेशियो क्या है, कुछ नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, कौन रिटायर करके ऐसे जाते, ऐसी कंडीशन हो बस कुछ मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो एस को, बाकी और रेशियो बिठा दो। जो पूछ रहा है वो वही बिठा दो। पूछ रहा है गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, बस उठा के रख दो। 7:2 मैं कैसे बांटू, पूछो। न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस 7:5:2 ऑल्सो नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना। क्यों करें, कैसे करें, आप बताइए मुझे कैसे बांटे। आपने बताया नहीं क्वेश्चन में कि कैसे बांटना है, आपने ये भी नहीं बताया कि बांट कर नया रेशियो क्या है, कुछ नहीं बताया आपने। जब ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है।